राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है। जो आप लोग देख सकते हैं, मैं कॉलेज से आ गई थी और कॉलेज से आने के बाद मैं टिफिन की हूँ, थोड़ा बहुत खाई हूँ और उसके बाद छत पे आ गई कपड़े उतारने के लिए। एक दिन पहले मैं सारे कपड़े धो ली थी और ये दूसरे दिन का क्लिप है। जो कपड़े सूख गए थे तो मैं चलती हूँ इसे उतार लेती हूँ। मैं बड़े लोगों का कपड़ा उतार चुकी हूँ और इधर आ जाती हूँ बाबू के कपड़े उतारने के लिए। बाबू का कपड़ा तो मैं एक साइड रखी रहती हूँ कि इधर से आसानी से बाबू का कपड़ा मिल भी जाए, वरना सारा कपड़ा एक ही फैला दूंगी तो इधर का उधर हो जाएगा। इसलिए हम बाबू का कपड़ा एक साइड कर लेते हैं और अपना कपड़ा जो है एक साइड कर देते हैं, जिससे खोजने में भी आसानी हो जाती है। वैसे भी छोटे बच्चों का कपड़ा जो है बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। बाबू का कपड़ा जब भी मैं धुलती हूँ और फैलाती हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है। और एक बात है दोस्तों, आप लोग को बताऊँ, छोटे बच्चों का कपड़ा इतना सारा होता है, क्या बताऊँ आप लोग को। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, जितना बड़ों का कपड़ा नहीं रहता है उससे ज्यादा छोटे बच्चों का कपड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं सारे कपड़े उतार ली थी और मेरे पैर में मंजा फंस गया था। जो मेरा बाबू दिन भर पतंग उड़ाता है स्कूल से आने के बाद वो सब, और मेरे पैर में फंस गया था और जल्दी निकल भी नहीं रहा था। फिर कुछ देर बाद जो है निकल गया था। मैं नीचे चली आई हूँ, तो मैं एक रूम में सारे कपड़े रख दी थी और बाबू का कपड़ा अलग कर दी और चलती हूँ भाभी के रूम में रख देती हूँ, वरना उसी में रहेगा तो इधर उधर भी हो जाएगा कपड़ा और खोजने में भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बाबू का कपड़ा रख देती हूँ और फिर मैं नीचे चली जाती हूँ। और दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मैं छत पे से नीचे आ गई थी, उसके बाद खेत जाने की तैयारी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और मम्मी भी पहले से ही रेडी हो चुकी हैं खेत जाने के लिए। और यहाँ पे राख 2 बोरी में भरा हुआ था, तो पापा बोल रहे थे कि लेकर चली जाओ, खेत जा रही हो तुम लोग और बाहर ऐसे ही रहेगा तो अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में। तो मेरे बहन को जो है पापा एक बोरी रखते हैं, कह रहे थे एक बोरी लेकर चली जाओ, लेकिन मेरी बहन जो है मान ही नहीं रही थी, कह रही थी कि नहीं, दोनों बोरी एक ही पे रख दीजिए और हम लेकर चले जाएंगे, वरना हम दोबारा नहीं आएंगे। तो पापा दोनों बोरी के राख रख देते और मेरी बहन जो है खेत लेकर चली जाती है। वैसे भी हमारे घर चूल्हे पे खाना बनता है, तो एक दिन में जो है एक भगोने राख निकलती है, इसलिए बहुत सारा राख हो जाता है लेकर जाने के लिए। और फिर पापा बोल रहे थे कि अब तुम भी चली जाओ, बरसिंग उरसिंग भी काट लेना। मुझे तो जाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैं बोली ठीक है अभी चले जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं भाभी को पानी रख देती हूँ, क्योंकि भाभी घर पे अभी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो उनको चाहिए, तो मैं इसलिए पानी रख दिया। और उसके बाद पापा मुझे गोबर उठा देते और फिर मैं भी फेंकने के लिए खेत चली जाती हूँ। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम खेत आ चुके हैं। तो यहाँ पे मम्मी और मेरी छोटी बहन जो है खेत में लग गए हैं काम करने के लिए। तो आप लोग गेस कीजिए कि हम लोग खेत में क्या कर रहे हैं। अभी तो मम्मी और छोटी बहन कर रही है, उसके बाद मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि मैं गोबर फेंकने के लिए गई थी। खेत से थोड़ा से आगे गोबर फेंका जाता है, इसलिए मैं लेट आई हूँ। तो दोस्तों, आप लोग गेस कर चुके हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बताइएगा कमेंट करके जरूर। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हमारे इस गेहूं के खेत में बथुआ बहुत ज़्यादा ही फरा हुआ है। तो मम्मी कह रही थी कि ये बथुआ जो है तुम लोग उखाड़ लो और इसी का साग बनेगा। तो आज हमारे घर बथुए का साग बनेगा, इसलिए हम लोग को बहुत सारा बथुआ खोटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम और मेरी बहन जो है खोट रहे हैं एक साइड और मम्मी जो है एक साइड खोट रही है। हम मम्मी को मना कर रहे थे कि मम्मी आप मत करिए, आपको बैठना नहीं है, वरना आपकी तबीयत फिर भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन मम्मी जो है मान भी नहीं रही थी, कह रही थी कि तुम लोग पहचान भी नहीं पा रही हो और अच्छे से बथुआ उखाड़ भी नहीं रही हो, तो मुझे उखाड़ने दो। वैसे भी साग बनेगा तो साग में तो बहुत ज़्यादा ही बथुआ चाहिए, इसलिए मेरी मम्मी जो है इसे उखाड़ रही थी और मान ही नहीं रही थी। हम लोग इतना मना कर रहे थे कि रहने दीजिए आप, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन मम्मी जो है मान ही नहीं रही थी। और हम लोग भी एक साइड उखाड़ रहे थे, कह रही थी कि इधर आओ बहुत ज़्यादा बथुआ है, लेकिन हम बहनें जो है इधर उधर ही उखाड़ रहे थे और हम लोग को जल्दी मिल भी नहीं रहा था। लेकिन मम्मी जो हमारी बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही थी और जल्दी जल्दी उखाड़ भी रही थी, क्योंकि हमारी मम्मी को पहले से एक्सपीरियंस है ये सब काम करने के लिए। हम लोग ज़्यादा ये सब काम करते ही नहीं थे, घर का ही सारा काम करते थे। लेकिन जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई है, तब से हम लोग सारे काम करते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि अपने काम में शर्म नहीं करना चाहिए, काम कुछ भी रहे तो हम लोग सारे काम करते हैं, मम्मी के साथ आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी इतना सारा बथुआ उखाड़ी थी और हम लोग तो थोड़ा थोड़ा ही उखाड़े थे और मैं मम्मी को दे देती हूँ
और इधर उधर मैं कर रही थी और मेरी बहन जो है वीडियो बना रही थी, कह रही थी तुम चलो इधर उधर करो और मैं तुम्हारा बना रही हूँ। और मुझे इतना हंसी आ रही थी। और उसके बाद हम लोग खेत से बाहर चले आते हैं और हमारा जहाँ बैगन फरा हुआ है तो मेरी छोटी बहन वहाँ पे बैगन देख रही थी और फिर ये आ जाती है पालक वाले खेत में। और हमें खेत में और भी कुछ काम करना है तो मैं इससे बोली कि जाओ तुम पालक उखाड़ो, तुम तो पालक बहुत ही अच्छे से उखाड़ लेते हो, मुझे तो उतना जल्दी नहीं उखाड़ने आता और ये बहुत ही जल्दी जल्दी ये काम करती है। तो ये कह रही थी ठीक है मैं पालक को उखाड़ती हूँ और तुम जाओ बरसिंग काट दो। तो मैं बरसिंग काटने के लिए चली जाती और यहाँ पे मेरी बहन जो है पालक को उखाड़ रही है और मम्मी जो है खड़ी है, क्योंकि उनको ज़्यादा बैठना भी नहीं है और झुकना भी नहीं है, इसलिए मेरी छोटी बहन जो है अकेले उखाड़ रही थी। सॉरी दोस्तों, उखाड़ नहीं रही, तोड़ रही, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो आप लोग देख सकते हैं इतना सारा पालक ये तोड़ चुकी है और फिर मम्मी को दे देती है। और चाचा के घर सरसों बहुत ज़्यादा था तो मम्मी वहाँ से सरसों ले लेती है और कह रही थी पालक और बथुए और सरसों का जो है साग बनेगा और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों जिन लोग को इसका साग टेस्टी लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बरसिंग काटने के लिए, तो मेरी बहन आ जाती है। तो मैं बरसिंग काट चुकी थी, थोड़ा बहुत और काटना था तो ये कह रही थी चलो ये भी मैं दिखा देती हूँ। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि मैं इतना हंस क्यों रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैं अपनी छोटी बहन से बोल रही थी कि ये सरसों का फूल जो है इसका तुम हार और माला पहनो और मंटिका पहनो तो मैं तुम्हारा फोटो खींचूंगी। तो ये मेरी बहन कह नहीं तुम पहनो मैं खींचूंगी। इसी पे हम लोग को बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी वाले खेत में बथुआ बहुत ज़्यादा ही फरा हुआ है। तो मैं अपने गैया के लिए बरसिंग काट चुकी हूँ और उसके बाद बोरी में भर देती हूँ। मैं अपने बहन से बोल रही थी कि चलो तुम भरो, तुम तो नहीं काटी हो। तो मेरी बहन कह रही तुम पालक तोड़ी हो, तुम नहीं ना तोड़ी हो, चलो तुम भरो। तो यहाँ पे मैं अपना भरने में लग जाती हूँ और ये है जो ऐसे ही बातें कर रही थी इधर की उधर, इतना हम लोग को हंसी आ रही थी क्या बताऊं। और बातें बातों में पता भी नहीं चला कि कब मेरा बोरी भी भरा गया और कब मेरा काम भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं बोरी भर चुकी हूँ और थोड़ा बहुत बरसिंग और इधर का उधर पड़ा हुआ तो मैं उसे भी उठा लेती हूँ और उसके बाद जो है अपने सर पे उठाऊंगी और फिर मैं लेकर चलूंगी। और मेरी बहन तो कह रही थी कि आराम से चल रही हो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी। मैं बोली चलो तुम्हारे तरह दौड़ना नहीं, मैं आराम से ही जाऊंगी, तुम बनाओ। उसके बाद मैं अपने मड़ई के पास आ चुकी थी और घर पे लकड़ियाँ भी नहीं थी और चूल्हे पे खाना बनता है। तो 2 दिन पहले ही मैं तोड़ी थी लकड़ियाँ तो वह ख़त्म हो गई थी। तो मम्मी कह रही थी कि लकड़ियाँ भी तोड़ लो और चूल्हे में लगाने में काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अकेले ही तोड़ रही थी तो मेरी चाची की लड़की आती कह रही थी कि दो मैं भी करवा देती हूँ। तो वो भी हेल्प करवाती है और मेरी छोटी बहन दोनों लोग लकड़ियाँ तोड़ने में हेल्प करवाती हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बताऊँ, सारे लोग कहते हैं कि तुम ये काम करती हो काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता। तो मैं उन सभी लोग को बता देती हूँ कि अपने काम में शर्म किस बात की है, जब अपना रोज का काम यही है तो ये सब तो काम करना ही पड़ेगा, अपने कामों में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं लकड़ियाँ भी बांध चुकी हूँ और मेरी मम्मी जो है अपना पालक वोलक ली थी और 2-3 मूली भी उखाड़ी थी तो वो भी बोरी में रख कर आ जाती हैं। और जिस बोरी में हम लोग जो है राख लेकर आए थे तो उसमें मैं बरसिंग रख देती हूँ और इसके पीछे जो है साइकिल पे अपना लकड़ियाँ रख देती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरी साइकिल मेरे लिए कितना काम आ रही है। एक तरफ से राख 2 बोरी में मेरी बहन लेकर आई और इधर से भी ये बेचारी खाली नहीं जाए, इस पे बरसिंग और जो है पीछे से लकड़ियाँ जा रही है। और मेरी बहन जो है लकड़ियाँ बांध देती है और फिर जो है ऊपर से लोग गमले भी इसी पे रख देते हैं। फिर मैं साइकिल लेकर चलने लगी तो पीछे से लोग बोल रहे हैं कि कबाड़ी वाली जा रही है, कबाड़ी वाली जा रही है। मुझे इतना ज़्यादा हंसी बढ़ रही थी क्या बताऊँ मैं आप लोग। और खेत से आने के बाद मैं थक गई थी तो ज़्यादा क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई और उसके बाद खाना हमारा बन गया था तो मैं सोची चलो यही दिखा देती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि बनाती है लेकिन कुछ दिखाती नहीं है। तो देखिए दोस्तों आज हमारे घर बना है बथुए, सरसों और पालक का साग और साथ में रोटी चावल भी बनाए। तो दोस्तों आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा साग कैसा बना है, क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद रहता है ये सब्जी। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, मम्मी पापा को भी दे देती हूँ और फिर ये लोग भी खाने लगते हैं। और मम्मी बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा साग बना है, क्योंकि मम्मी हमारा बहुत ही मन से ये सब्जी खाती है। जब भी हरी सब्जी का कुछ भी बनता है, दाल या साग बनता है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसका साग कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने पालक को उबाल लिया, उसके बाद मिर्चा और लहसुन का तड़का देकर साग को उसी में भून दिया है। तो सारे लोग खाना खा चुके थे और मैं बर्तन भी धुल चुकी थी और बिस्तर में आ जाती हूँ और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और मुझे तो कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे लिए अभी एक काम बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को वह काम भी दिखा देती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, मैं अभी तक मच्छरदानी नहीं लगाई हूँ, चलती हूँ इसे भी लगा लेती हूँ। और मुझे तो उठने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी क्या करूँ, मच्छरदानी नहीं लगाऊंगी तो मच्छर जो है हमला बोल देंगे। वैसे भी ठंड कम पड़ रही है तो मच्छर बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं इस टाइम। खैर वो सब बातें छोड़िए और दोस्तों बताइए कि आप लोग की ओर ठंड कैसी है। हम लोग की ओर तो थोड़ा कम हुई है ठंड, इसलिए मच्छर बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं। अगर एक दिन मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो रात में सारे मच्छर जो है काटने भी लगते हैं और सोने भी नहीं देते हैं, इसलिए मच्छरदानी हम पहले ही लगा लेते हैं सोने से। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।